वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ रोहित। आज बहुत समय बाद, इनफैक्ट मेरे ख्याल से सालों बाद, मेरे ख्याल से मैं मेरा घर छोड़ा था पिछले अक्टूबर या नवंबर में, जब मैं सिक्किम ट्रिप कर रहा था। आज ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 महीने बाद मैं फिर से मेरा घर छोड़ रहा हूँ। और इस बार कोई ट्रिप के लिए नहीं जा रहा हूँ, इस बार एक स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा सेल्फ बोलते ना, खुद के लिए जा रहा हूँ मैं। अब वो क्या है क्या नहीं है, मैं जब अपने डेस्टिनेशन पहुँचूंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ। और इस चीज़ के बारे में बहुत बहुत साल से, 5-6 साल से मैं सोचा था। बट एनीवेज, आज मैं मेरे ख्याल से 2016 में मैंने एक वेडिंग शूट किया था वडोदरा में। तो आई थिंक तब मैं मुंबई से वडोदरा गया था बाय ट्रेन। उसके बाद मैं कभी नहीं गया, कभी भी नहीं। आज मैं जानबूझ के मुंबई से जा रहा हूँ मैं बिहार बाय ट्रेन। ऑप्शन था 32 आवर्स का, 36 आवर्स का ट्रेन भी था, लेकिन मैं जानबूझ के 42 या 43 आवर्स का ट्रेन लिया हूँ मैं। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं फ़्लाइट लेके निकल जाऊँ, कुछ घंटों में पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं। ट्रेन का एक्सपीरियंस मैं बहुत मिस कर रहा था। मैं इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मथुरा गया था होली के लिए, तब मैं एक्चुअली ट्रेन से तभी जाने वाला था, लेकिन वो ऑप्शन भी यहाँ से निकल गया। फिर मैं करतारपुर के लिए मैंने ट्रेन बुक किया था, मतलब मुंबई से अमृतसर, वो भी वहाँ से निकल गया बिकॉज तब लॉकडाउन हो गया। अब मेरे पास एक मौका और है, ये स्पेशल ट्रेन है, और अब मैं जाऊँगा फाइनली मुंबई से बिहार ट्रेन में 43 आवर्स में। तो इससे स्लो ट्रेन मुंबई से बिहार के लिए है ही नहीं। मैं फाइनली वो स्लो ट्रेन ले रहा हूँ। अब 6:45 हो गए, मेरी ट्रेन है 10 बजे बांद्रा से। मेरे पास लगेज बहुत है इस बार, बहुत लगेज है। तीन बड़े बैग है, दो बड़े बैग है, एक सूटकेस है और एक लैपटॉप बैग है। तो ये सारा चीज़ लेके मैं व्लॉग तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं भी ओला बुलाता हूँ, सारा सामान पहले लोड करता हूँ और फिर आपको सीधा लेके चलता हूँ बांद्रा स्टेशन। अब चलते हैं। 2 hours later. फाइनली मैं मेरे ट्रेन में पहुँच गया हूँ। मैं जा रहा हूँ एक जगह, इसका नाम है बेतिया। हालत ख़राब हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते। मेरे पास लगेज इतना था, कूली बोलता है मैं ले चलता हूँ। मैं ठीक है भाई ले चल। मतलब कितना लेगा, बोलते हैं 500। मतलब भाई मैं पनवेल से बांद्रा आया, 520 रुपये मेरा ओला का भाड़ा हुआ, उसमें मैं तेरे को 500 रुपये दूँ, मतलब चांस ही नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी खड़ी है, हालत ख़राब हो गई खींचते खींचते, बट आया फाइनली। सब लगेज एडजस्ट हो गया और वहाँ पे पूरा लगेज एडजस्ट हो गया। नींद इतनी बेकार आ रही है कि मैं कल सुबह से सोया नहीं हूँ, बिकॉज आने का बस एक दिन था, एक एडिट ख़त्म करना था, वो एडिट ख़त्म करने में बहुत टाइम गया। एनीवेज, अब मैं पहुँच गया हूँ और अब मैं ट्रेन जैसे चालू होगी मैं सीधा सोऊंगा। बहुत लंबी ट्रेन है, 42 आवर्स। देखते हैं अभी। ये है मेरा नया ब्लॉगिंग सेटअप, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। The next day. अभी एक जगह पहुंचा जिसका नाम है नगदा जंक्शन। रात भर सो नहीं पाया बिकॉज भाई पब्लिक इतना खराटे मारी है। मैं अकेला नहीं जो परेशान है, बीच में एक आदमी और है जो उठ के लोग को उठाया है, बिकॉज लोग खराटे मार रहे हैं। बट एनीवेज, अभी दिन हो गया है, जो इनफ नींद चाहिए था मुझे मिल गया है। अब मुझे बहुत भूख लगी थी, अभी थोड़ा यहाँ पे वड़ा पाव मिला था, वड़ा पाव ले लिया मैं। अब देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा ट्रेन में, सब बोरिंग पब्लिक है आसपास, कुछ नया नहीं है, तो देखते हैं। बस 2 स्टॉप और है, फिर मेरा डेस्टिनेशन जो आ जाएगा। उसके बाद 1 घंटा और लगेगा मुझे मेरे घर पहुंचते। बट ओवरऑल मेरा जो ये 2016 के बाद जो मैं ट्रेन पकड़ा हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इंडियन रेलवे का जो पहले समझता था वो और अब में काफ़ी डिफरेंस है। साफ़ सफाई बहुत है, दिन में 3 बार साफ़ सफाई हो रहा है, बाथरूम स्पेशली वो साफ़ था। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। बस मुझे भी घर पहुंचना है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सो के, मेरा अभी शक्ल देखो, मैं भी सिर्फ सो के उठाऊँ। और जैसे जैसे स्टॉप नज़दीक आ रहा है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 10-11 महीने बाद फिर से मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। भाई मेरे को तो मज़ा आया। भले ट्रेन जर्नी काफ़ी लंबी थी, 42 आवर्स 27 मिनट का टाइम दिखा रहा है, बट आराम से 43 आवर्स तो लिया है ट्रेन में, लेकिन मज़ा आया।
मैं जानबूझ के ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। अब बस 10 मिनट एक स्टेशन आएगा, बेतिया स्टेशन, वहाँ से मुझे रिक्शा पकड़ना है। रिक्शा से करीब आधा आई थिंक 45 मिनट लेगा, फिर जाके मैं अपने घर पहुँचूँगा। घर जाके समझाऊँगा मैं इस वक्त गाँव क्यों आया, तो मैं सिर्फ घर जाके मिलता हूँ उससे। तो फाइनली मैं मेरे घर पहुँच गया हूँ और बारिश हो रही है। ऊपर से बारिश देखने में इतना मज़ा आ रहा है, इतना सुकून आ रहा है। ये सुकून बिल्डिंग वाले जो मेरे पनवेल में जो मेरा बिल्डिंग है जहाँ मैं रहता हूँ, वो सुकून वहाँ नहीं मिलता। यहाँ फुल ग्रीनरी है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो यही था। और रात को नींद तो एज़ यूजुअल गाँव में नींद तो बहुत अच्छी आती है, बिजली बहुत कड़क रही है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के ऊपर, जो मैं इस ब्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मैं मेरे गाँव क्यों आ रहा हूँ। मेरे गाँव आने का कारण कुछ 2 या 3 है। पहले कारण तो ये है कि ये जो घर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मैं फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ। पिछले 4 साल से ये घर पेंट हुआ नहीं है। मेरे ख्याल से घर बन के भी 4 साल ही हुआ है। तो जैसे घर रेडी हुआ तो डैड ने जस्ट बाहर से पेंट करा दिया, वाइट पेंट, और दैट्स इट। उसके बाद ये घर पे कुछ भी एक्स्ट्रा काम हुआ नहीं है। हमने सोचा कि बाद में इसको जो भी प्रॉपर कलर वगैरह करना है कर देंगे, बट वो बाद में कभी नहीं आया। 4 साल बीत चुके हैं, आया ही नहीं, बिकॉज लाइफ बिजी चल रही है यार। यहाँ पे मतलब यहाँ आना मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन का सिर्फ पेंटिंग में टाइम बिताना होगा, और भी छोटे मोटे काम है तो काफ़ी समय जाता है, तो वो काम हो नहीं पाया। इस बार वो प्लान है। नंबर 2, आपने पता नहीं विपासना का नाम सुना है कि नहीं। विपासना एक मेडिटेशन सेंटर है। मैं वहाँ जा रहा हूँ। 10 दिन मैं किसी से भी कनेक्टेड नहीं रहूँगा, मेरा फ़ोन बंद रहेगा, और मतलब मैं पूरा वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहूँगा। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, बहुत कुछ आइडियाज़ हैं लेकिन इतने आइडियाज़ है कि मैं किसी पे भी कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ। तो सोचा ये एक विपासना एक चीज़ है जो मैं काफ़ी समय सुनते आ रहा हूँ, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, कुछ असर होगा कि कुछ असर इसका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ट्राई कर लेते हैं। बिकॉज मैं जितना अब फ्री हूँ उतना मैं पहले कभी फ्री हुआ था नहीं। और दैट्स इट। तो ये काम बचा है वो करना है। थर्ड काम, यहाँ पर बिहार में फ़िलहाल श्रावण चालू है, और श्रावण में इस घर का पूजा करना है। जब तक मैं विपासना में रहूँगा मेरे मॉम डैड भी यहाँ आगे होंगे, और इस घर का पूजा करना है। तो दैट्स इट, ये मेरा रीज़न था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 दिन तो मैं विपासना में रहूँगा, और तब तक कुछ व्लॉग आएंगे नहीं। तो याद है आपको, मैंने मेरे ख्याल से कुछ व्लॉग पहले कहा था कि मैंने कुछ व्लॉग बनाए हैं, बट मुझे उसको अपलोड करने का समय मिला ही नहीं। सोच रहा हूँ वो व्लॉग मैं अपलोड कर दूँ, बिकॉज वो जो जगह है वो एक हिस्टोरिक प्लेस है मेरे घर से बहुत नज़दीक, इसका नाम है मोतीहारी। उसका मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं, सोच रहा हूँ वो मैं अपलोड कर दूँ। और फिर जब आऊँगा वापस में तो बैक टू डेली रूटीन जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में मैं ब्लॉग करूँगा। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे 2 ब्लॉग, वो एक हिस्टोरिक सिटी मोतीहारी के ऊपर होगा। तो दैट्स इट, ये था आज का ब्लॉग। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते हैं 10 दिन बाद मेरे में कोई चेंजेस होता है कि नहीं। बाय।